अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महरूम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जोया की वालदा आखिर इस दुनिया से चली गई। अपना इतराफ जुर्म करना चाहती थी मगर जोया ने ये सब कुछ करने ही ना दिया। अब कमरे में बैठी तस्वीर बहा रही है, वरना यही थी जो अपनी माँ का आखिरी वक्त में ख्याल भी न रख सकी। इतना तक कि उस पर तशद्दुद किया, उसे ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया। अब मीर जाहिद आकर इसे दिलासा देता है, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बड़े की कमी नहीं होगी। बेटा अपनी माँ को अल्लाह के हवाले कर दो। ये सब सुनकर जोया को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि अगर ये मुझे ना रोकता तो मैं आज सारी असलियत इसकी उमर को बता देती। बंद करें अपनी ये झूठी हमदर्दी, मैं देख चुकी हूँ आपकी असलियत। ये सुनकर उमर उसे फौरन से टोकता है, जोया ये क्या बदतमीजी है, तुम डैड के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। मगर ये जोया कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली है। इसे तो गुस्सा है माँ ना बनने का, और ऊपर से मीर जाहिद ने भी ब्लैकमेल कर दिया। और उधर ये साथ बहुत परेशान है जाहिरा की वजह से। माँ तो फौरन से रोक देती है कि ज़ाहिरा अभी भी किसी के निकाह में है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। मगर साथ की तो कोशिश है उसे इस आजमाइश से निकाल बाहर करे। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद उधर जोया के बकोर वो अपनी माँ का सोग मना रही है, मगर ऐसा तो हरगिज नहीं। उसे असल में तो अपनी महरूमियत का ही दुख है। उमर साथ बैठा तो उसे कह देती है, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। अब उमर की भी हद थी, बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी। आज अगर फुप्पो का इंतकाल न हुआ होता, मैं तुम्हारा वो हशर करता कि तुम याद रखती। अब जोया इस रवैये से उमर को और भी दूर कर रही है। वो जानती है कि मीर हसन के खिलाफ अब खेल लेगी, मगर उसका खेल तो अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। वो उकताने लगा है उसे, वालिद से आकर बात करता है तो मीर जाहिद तो कह ही देता है, हाँ मुझे मालूम है वो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती है, उकसाती है। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था। अब जोया से शादी के मुतालिक उमर पछता रहा है कि उसने ये फैसला क्यों कर लिया था। मगर फिर यूं ही कुछ वक्त बीता तो ये उमर साफ सुना देता है जोया को, जोया एक बात तुम मत भूलना, मैंने शादी तुमसे सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं जाहिरा को तकलीफ पहुंचा सकूं, उसे जेलसी फील करवा सकूं। तो फिर तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। और फिर ये गया उमर जफर साहब के ऑफिस में चूंकि मीटिंग चल रही थी, मगर उसी वक्त वो चला गया और साथ दो टोक बात करता है, इस कंपनी को खरीदना चाहता हूँ मैं। जफर मियाँ तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। अब यहाँ ऑफिस में जाहिरा भी मौजूद है, अपनी आंखों से उमर का सारा तमाशा देख रही है। देखते ही देखते उमर तो धमकियों पे आ जाता है, बुरा हाथ पकड़ने से बेहतर है चक पकड़ लो अपने हाथ में। तुम्हारा बाप भी ऐसे ही धमकी दे रहा था और उसके बाप की असलियत उसके सामने भी खोल दी। तुम्हारे बाप की तरह हर बाप इस तरह से अपनी औलाद को इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनकर उमर को शदीद गुस्सा आ जाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप का नाम लेते हुए। अब अपनी करतूत तो इस उमर को नजर ना आए और ना ही अपने बाप के। सारा इल्जाम दे दिया सिर्फ और सिर्फ इसी जाहिरा को ही। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, पछताओगी तुम। तो जाहिरा ने भी कह दिया कि अब जो दिल में आए तुम करो, मुझे वैसे भी हालात का सामना करना आ गया है। अब उमर जो कि अपने बाप की तरह ही अनापरस्त है, कोई चीज ना मिली तो उसे छीनने की ठान ली। और इसी तरह से उमर अब खामोश होकर नहीं बैठेगा, वो इस कंपनी को खरीदने के लिए जाहिरा को नीचा दिखाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा।